कल भी आपने एक बात कही थी कि सरकार कहीं से बेचैन नहीं दिख रही, इसमें परेशान नहीं दिख रही। नहीं बिल्कुल नहीं है। और जैसा सरकार की हर चिंता चीज के मैनेजेबल बारे में लग रही है। सरकार की चिंता मैंने आपको जो बताई कि वो ये कि भाई पेपर लीक होना किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी छात्र का सेंटिमेंट या उसका इंटरेस्ट हर्ट हो, ये नहीं होना चाहिए। तो वो सरकार उस चीज़ को लेकर संजीदगी में है। जैसा कि आपने देखा कि आज पीएम ने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही कि नागपुर, औरंगाबाद, कोलकाता और जबलपुर, इन 4 जगहों पे सौरभ केस हुए हैं इस बार के पेपर लीक के। तो उनको वहाँ के सीजेआई को, वहाँ के चीफ जस्टिस को लेटर लिखकर और ये बोला गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और डेली सुनवाई हो। तो उस संजीदगी, उस सेंटीमेंट को सरकार ध्यान रख ली। लेकिन 3 उदाहरण उठाकर देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रोटेस्ट मेजॉरिटी इसमें कौन से लोग हैं। पहला सबसे जैसे नसीरुद्दीन साहब बड़े उसके वोकल एडमायरर के तौर पर आए हैं, खुद सिर्फ ग्रेजुएट हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। अब वो ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय अनपढ़ के हाथ में, उस शिक्षा मंत्री के बारे में जो कि उनसे कम से कम ज़्यादा पढ़ा लिखा है, एमए पास करके वो शिक्षा मंत्री हैं। दूसरा उदाहरण उठा के देखा आप कि उसने बड़ा दिल भी द्रवित किया था कि एक लड़के पे, एक प्रदर्शनकारी पे पैलेट गन चलाया गया। उनका बैकग्राउंड जब देखिए सौरभ, तो तकरीबन 25 साल उनकी उम्र, MBA करके अच्छी नौकरी कर रहे हैं वो गुरुग्राम में, और वहाँ से वो आए थे प्रोटेस्ट करने। नाम इस्माइल शेख या कुछ ऐसा है। MBA आपने कर लिया इसी एजुकेशन सिस्टम में, आपको नौकरी भी हो गई, आकर आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और RAF ने शायद पैलेट गन का इस्तेमाल किया हो, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं। पैलेट गन बैन है, गंभीर चोट लगी। हाँ पैलेट गन बिल्कुल। लेकिन अब जैसे अगर वो इस्तेमाल बैन हुआ है है, तो, लेकिन अगर बाकी सारी चीजें कि तुम 25 साल के हो गए, MBA तुमने कर लिया, तुमको नौकरी मिल गई, और तुम आके वहाँ पे छात्रों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, नाम इस्माइल शेख, तो समझा जा सकता है कि आप कौन से लोग। और तीसरा उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि सबसे ज़्यादा हिला देने वाला होगा। धर्मेंद्र प्रधान की बेटी पे जैसे जैसे अटैक किए जा रहे हैं, वो क्या वो स्टूडेंट अटैक कर रहे हैं? बहुत शर्मनाक है। वो लड़की पढ़ी है मेयो स्कूल से, मेयो स्कूल के बाद लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली, उसके बाद देश के एक प्रतिष्ठित लॉ यूनिवर्सिटी से उसने लॉ की पढ़ाई की, लॉ ग्रेजुएट हुई। उसके बाद स्कॉलरशिप पर फ्लेचर इंटरनेशनल स्कूल है US का, वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में, वहाँ पर वो उस कंपटीशन में गई है स्कॉलरशिप पे। 1 साल का उसने मास्टर्स डिग्री लिया, फिर आकर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है। और उस पर इतना ज़्यादा अटैक हुआ कि कल उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ट्रोल किया गया है, बंद किया गया। ट्रोल ऐसी धमकियाँ दी जा रही थी। बहुत खराब, बहुत खराब। बेटा देहरादून दून स्कूल का पढ़ा हुआ, फिर हिंदू कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद अभी कोई प्राइवेट जॉब शुरू किया है। अब उनके बच्चों का क्या दोष? उस पर क्या ये छात्र हैं जो उन पे अटैक कर रहे हैं? ऐसे जैसे राजीव कुमार जी के, वो इनके हाँ CC के ऊपर जैसे अटैक करना शुरू किया। विक्रम मिश्री पे भी हुआ था, जब विक्रम मिश्री की फैमिली पे हुआ था, अखिलेश यादव की बेटी पे हुआ, अखिलेश यादव की बेटी। ये तो बहुत खराब, मतलब मेरा इसमें एक आपसे मेरा इसमें थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन देवेंद्र जी, कि किसी आंदोलन का समर्थन करना और वहाँ चले भी जाने के लिए कोई उम्र या क्वालिफिकेशन नहीं होती मेरे ख्याल से। वो मुझे अगर लग रहा है ये कॉज जस्टिफाइड है तो मैं भी जा सकता हूँ, इसको ऐसे हाँ बिल्कुल आप जा सकते हैं। लेकिन फिर ये कहना है कि ये छात्रों का प्रोटेस्ट है, वो छात्र हैं, छात्र पे अटैक हुआ है। अब उसी हिसाब से आप कहिए कि एक जो क्रिमिनल था वो चला गया, वो भी छात्रों के हित के साथ था, उसने जाके वहाँ पत्थर चला दिया, नुकीले पत्थर मारे। सुनिए ACP पे जो अटैक हुआ है, मैं कह रहा हूँ इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि उसमें असामाजिक तत्व हैं। मैं तो 2-3 दिन से यही कह रहा हूँ कि ये कौन लोग हैं जो शाम को इकट्ठा हो जाते हैं। वो ACP जैसे कौन लोग बता हैं? रहा है। एक बार प्लीज, ये तो बिल्कुल आप, ये तो मतलब कौन इससे असहमति व्यक्त करेगा कि ये गुंडा तत्व है, लंपन जिनको कहते हैं, लंपट कहते हैं जिनको, कुछ नहीं जिनका कोई काम धाम है, ना इनके पास काम धाम है, ये केवल यहाँ पर चीप थ्रिल्स के लिए आते हैं। शाम को लात चलाने को मिल जाएगी, गाली देने को मिल जाएगी, बदतमीजी करने को मिल जाएगी, इस तरीके से केवल फ्री फॉर ऑल। ये वो जिसको वो सुहाता है वो करने के लिए आ रहा है। आप देखिए जो वीडियो आ रहे हैं, लड़कियां जो गालियां दे रही हैं, हाँ, उनको सुनिए, भाषा देखिए आप इनकी, आपको समझ में आएगा कि ये हैबिचुअल नहीं है इस तरह की गाली देने वाली। इनको ट्रेन किया गया है, इनको जो है कहा गया है कि इस तरह से गाली दो, और उसका वीडियो बनाया जा रहा है और उसको वायरल कराया जा रहा है। तो किस तरह के लोग, कौन से छात्र हैं? अगर उनके माँ बाप वो सुने तो उनको मोहल्ले में शर्म आएगी निकलने में। बिल्कुल ठीक। तो ये कौन सा आंदोलन है भाई? छात्रों से आपकी हमदर्दी हो सकती है किसी भी उम्र में, लेकिन गाली इस तरह से देना, नहीं, वो बिल्कुल ठीक। और वो ऑलमोस्ट जितने लोग दिख रहे हैं, जो क्योंकि कैमरे पर जितने भी लोग नजर आ रहे हैं, सबकी एक जैसी भाषा है, बिल्कुल
गंदी से गंदी गाली जो दे सकते हैं वो दे रहे हैं। एक प्लेकार्ड दिखाइए जिसमें सभ्य भाषा में कुछ लिखा हुआ हो। दूसरी चीज जो है, और वो भी बड़ी, वो एक मार्कर है, वो भी जो प्रदीप जी कह रहे हैं उसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। किसी ने भी बड़ी अच्छी बात कही, वो लोग ये फर्क नहीं कर रहे कि ये जो मीडिया है, क्योंकि वो मीडिया को गाली दे रहे हैं, मीडिया को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, तो ये मीडिया वाला, ये मीडिया संस्थान जो है, इसका रुख क्या कैसा रहता है? वो दे कांट डिफरेंशिएट। उनको केवल ये दिख रहा है कि कैमरा है तो गाली दो, जिसके पास भी कैमरा है और जो कैमरे के सामने खड़ा है उसको गाली दो। अभी मुझे उदाहरण हमारी से कोलीग बता रहे थे कि कोई लेडी रिपोर्टर है, वो घोषित तौर पर मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलती है। कहा भी उसने, हाँ, उसने मैं तो बुला शुरू भी से खबर कर रही हूँ। उसके साथ भी वैसे ही सलूक किया। तो इसका मतलब, किसका मतलब, ये लोगों को जहां से भी लाया गया है, कोई ये कह के भेज रहा है जहां जो मीडिया वाला दिखे गाली दे रहा। नहीं सर, मेरा इसमें एक वो है पॉइंट कि अगर इसके पीछे कोई ताकत है, मान लीजिए, जो जैसा कि हम सब ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह की भाषा, जिस तरह की गाली गलौज ये सब है, मान लीजिए कोई संगठित ताकत इसके पीछे कर रहे हैं, तो सरकार उसका पता क्यों नहीं लगा रही है? उसकी एजेंसीज हैं, उसके पास इंटेलिजेंस है, पुलिस है, सब कुछ है, तो सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सरकार भी कर रही होगी, तो उसका लगा कि उसको एक्सपोज करें, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि ये जिम्मेदारी आंदोलनकारियों की भी है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कि वो ऐसे तत्वों को अलग थलग करें